आखिर क्या है खुशी आपके लिए? किसी सफलता तक पहुंच जाना, या फिर आप जो चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल जाए, या फिर जिस इंसान को आप चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि जो इंसान के साथ में आप रहते हैं उसका रवैया आपके लिए चेंज हो जाए। हमेशा दुख की तरफ ही देखते रहते हो, कभी खुशी की तरफ देखा भी है? आपने देखा है कि आपके आसपास कितनी सारी खुशी है। एक चीज़ का दुख मनाने से तो अच्छा है कि खुशी की तरफ देखा जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको खुशियाँ दे सकती हैं, लेकिन आप दुख में इस तरीके से डूबे हुए हैं कि आपको खुशी दिखती ही नहीं है। अगर जो कभी खुद खुशी ही आकर आपके सामने खड़ी हो गई तो भी आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर मैं आपको 9 तरीके बता रही हूँ खुश रहने के, वो अप्लाई ज़रूर कीजिए और देखिए कि आपके आसपास कितनी सारी खुशी है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ दुख को लेकर बैठे हैं। तो वही कीजिए जो आपको पसंद है। जब आप दिन भर जो भी काम करते हैं, यानी कि 12 घंटे के टाइम में आप लूप में काम कर रहे हैं या एक ही तरह का काम हमेशा करते ही जा रहे हैं, तो क्या उससे बोर नहीं होंगे? जो आपको पसंद है वो काम आपने किया है कभी? या फिर आपने ये सोचा है कि अरे मुझे तो ये काम पसंद है, मैं थोड़ी देर बात कर लूँगा या कर लूँगी? नहीं, जो काम आपको पसंद है वो अभी के अभी कीजिए। 12 घंटे का टाइम है आपके पास में, 24 घंटे होते हैं दिन में। 12 घंटे आप सो भी जाइए तो भी 12 घंटे तो आप अपनी पसंद के काम के लिए निकाल ही सकते हैं। और अगर 12 घंटे नहीं तो 6 घंटे तो निकाल ही सकते हैं। तो ज़रूर निकालिए ऐसे काम के लिए जो आपको पसंद हो और आप उसे करना ही चाहते हैं। उसे साइड में रखकर किसी दुख के लिए रोना तो बिल्कुल भी मत। तुलना करना बिल्कुल बंद कीजिए। जैसी आपकी ज़िंदगी है वैसी दूसरों की नहीं है, और जैसी दूसरों की ज़िंदगी है वैसी आपकी हो ही नहीं सकती। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबके अपने अपने दुख हैं, सबकी अपनी अपनी खुशियाँ हैं। कोई सफलता पाकर खुश होगा तो कोई थोड़े से में भी खुश हो जाता है। तो सबका अपना अपना है ना, सबका अपना अपना माइंड है। जो जिस चीज़ में खुशी चाहेगा उसे उस चीज़ में खुशी मिलेगी। इसलिए आप किसी भी सोशल साइट को देखकर या किसी को भी देखकर या अपने आस पड़ोस में देखकर तुलना करना तो बिल्कुल बंद कीजिए कि उसकी ज़िंदगी तो ऐसी है, मुझे ऐसी क्यों नहीं मिल रही है। तभी आप खुश रह पाएंगे। एक ऐसी सूची बनाइए जिसमें कि आप बता सकें कि आप किस किस चीज़ में खुश होते हैं। हमेशा दुखों का तो हमारे पास में बहुत सारा पिटारा होता है कि मेरे पास में ये दुख है, मुझे ये परेशानी है, मैं इससे स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें दुखों के बारे में बता देंगे, लेकिन पूरे दिन में कितनी खुशी मिली, क्या किया ऐसा कि दुख की जगह आपको खुशी मिली, वो चीज़ों की सूची बनाइए और महसूस कराइए, खुद को फील कराइए इस चीज़ में कि आप खुश रह सकते हैं। सिर्फ दुख ही जीवन नहीं है। उन लोगों के करीब रहिए जो आपको खुशी देते हैं। जब आपके आसपास हर कोई दुखी हो तो अपनी खुशी खुद बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप जिसके भी पास में रह रहे हैं वो आपके सामने आकर हर वक्त रोना रोता रहेगा तो आप कैसे खुश रह पाएंगे? कहीं ना कहीं आप उससे अफेक्ट होंगे ही ना। तो अपनी खुशी बनाइए कि किस तरीके से आप कैसे इस दुख को उससे भी मिटाकर और फिर दोनों जने खुश रह सकते हैं। तो ऐसे लोगों के करीब रहिए जो आपको खुशी दे, ना कि आपको सिर्फ दुख देते रहें। आप अपनी मानसिकता को थोड़ा सा चेंज कीजिए, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, अच्छी परिस्थिति में या बुरी परिस्थिति में। हमारी आदत होती है कि जब भी हम बुरी परिस्थिति में होते हैं तो हम सबको कोसना शुरू कर देते हैं कि इसकी वजह से, उसकी वजह से। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम किस मानसिकता में जी रहे हैं। क्या जो हम सोच रहे हैं वो हर वक्त हमारे साथ में हो रहा है, या फिर हम ही उस दुख को लेकर बैठे हुए हैं जबकि अभी इस वक्त वो चीज़ घटित हो भी नहीं रही है। इसलिए अपने जो मूड है उसमें बदलाव करते रहिए। ज़िंदगी में हर चीज़ हर वक्त नहीं होती है, चीज़ें बदल बदल कर होती हैं। दूसरों के लिए कुछ कीजिए। जीने का रहस्य ही यही है कि दूसरों के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। जैसे कि आप मेरा वीडियो लाइक तो करते ही रहते हैं और कमेंट तो बहुत सारे करते हैं। इसलिए दूसरों के लिए थोड़ा सा कुछ करना सीखिए, तभी तो आपको खुशी मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो देखिएगा आपको कितनी खुशी मिलेगी। हमेशा कुछ न कुछ आगे देखने के लिए तैयार रहिए। आप हमेशा क्या देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो गया, पास्ट में कैसा कुछ चला गया, पास्ट में कितना बुरा हो गया। कभी ये देखा है कि पास्ट में कितना कुछ अच्छा भी तो गया है? लेकिन नहीं, हम देखेंगे तो सिर्फ दुखों को। इसलिए हमेशा आगे देखिए कि आगे अब आपको क्या करना है,
उन्हीं पास्ट को नहीं रोना है, उससे आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में कुछ और करके दिखाना है। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ आगे देखने के लिए तैयार रहिए और सोचते रहिए कि आपको क्या करना है। अपने अनुभव बनाइए। एक बार जब आप वास्तव में जान जाते हैं कि किसी चीज़ से आपको खुशी मिल रही है, किसी इंसान से आपको खुशी मिल रही है, तो आप लोग अपने अनुभव बनाइए उन्हीं चीज़ों में। आप जानिए ये चीज़ें कि किन किन चीज़ों से आपको खुशियाँ मिलती हैं और वो काम रोज़ ही करिए। जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिलेगी वो काम आप रोज़ करेंगे तो आपको रोज़ ही खुशी मिलेगी और आपका एक्सपीरियंस भी तो बनेगा कि मैंने ये किया, ताकि आप लोगों को सुनाने के लिए कहानी भी बना सकेंगे कि मैंने मेरी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल देखा, उसके बाद मैंने आगे देखना शुरू किया और मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ें पाली हैं। जानिए कि कब ना कहना है। आधा दुखी तो हम इसीलिए होते हैं कि हम लोगों को ना नहीं कह पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में रोज़ ऐसी होती हैं जो हम करना ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम सामने वाले को ना नहीं कह पाते हैं। आधा दुख तो यही मनाते रहते हैं। पहले तो उसके साथ में जाकर कहीं अगर शॉपिंग करने जाना है तो साथ चले गए, उसका काम भी करवा देंगे, फिर रोना रोएंगे मेरा इतना टाइम बिगड़ गया। तो ना कहना भी ज़रूरी है, तभी आप खुश रह पाएंगे। अपने लिए समय ज़रूर निकालिए। जब आप खुद को जानते हैं, जब आप खुद से परिचित होते हैं, जब आप खुद के बारे में जानने लगते हैं, तब आपको पता चलता है कि असली खुशी तो यही थी। हमेशा दूसरों से खुशियाँ मत मांगिए, क्योंकि दूसरे रोज़ आपको खुश नहीं कर सकते हैं। कभी ना कभी तो वो आपको दुखी कर ही देंगे, और अगर आप दुखी हैं तो ज़्यादातर देखिएगा आप दूसरों की वजह से ही दुखी होंगे। इसलिए अपने लिए समय निकालिए, अपनी इम्पोर्टेंस जानिए, अपने बारे में सोचिए कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या खाना है, क्या पहनना है। क्या साल भर में एक भी दिन आप ऐसा निकालते हैं कि आप खुद के लिए जिए हैं? नहीं, हमेशा दूसरों के लिए ही हम करते रहेंगे। जब हम जान जाते हैं अपने जुनून को, अपनी चीज़ों को, अपने बारे में, तो हम अपने आप ही खुश रहने लगते हैं। आप इस चीज़ को, जो भी आज मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, उन पॉइंट्स को अगर समझ नहीं पाए हैं तो फिर से देखिए और फिर उस आधार पर अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए। देखिएगा आपके आसपास खुशी ही खुशी होगी। इन 9 तरीकों को ज़रूर अपनाइए। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।